Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. This is lecture number 41, Past Indefinite Tense Application. तो कहाँ इस टेंस का इस्तेमाल होता है ये सिर्फ हम इस लेसन में देखेंगे और इसके आने वाले लेसन में हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं. Here we are going to discuss simple past tense और past indefinite tense. इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें बीते समय की कोई बात कहनी होती है. हम सेकंड पर्सन को ये बात कहते हैं, किसी घटना का जिक्र करते हैं, किसी क्रिया का जिक्र करते हैं जो पहले हो चुकी है और उसका अभी से कोई लेना देना नहीं है. दैट टाइम इज ओवर. जिस पीरियड में द पीरियड इन विच दैट हैपेंड इज नो मोर रिलेवेंट नाउ, इट इज ओवर. वो बात खत्म हो गई. सिर्फ एक जानकारी हमको अगले को देना है जो बंदा हमारे सामने हमसे मुखातिब है. ये किस किस स्थिति में काम आती है ये हम यहां देखेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको कहते हैं. रचना बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट, उसके बाद V2 आता है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल सॉ, एट, वेंट, विटनेस्ड, ये सब जो ईडी लग करके या वैसे भी जो पास्ट टेंस बनते हैं वो वाले V2. और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्ब या तो ऑब्जेक्ट आ सकता है या दूसरा कोई कॉम्प्लीमेंट आ सकता है और किसी प्रकार का एडवर्ब तो आ ही सकता है. और जो भी आना हो ये बात की रचना है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब की जोड़ी रहेगी. सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय V2 फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे कि V2 फॉर्म ऑफ वर्ब हम देख सकते हैं कि सॉ. फॉर एग्जांपल सॉ है. सॉ यानी देखा. कभी कभी हम इसको देखा था ऐसा भी कहते हैं. देखा हुआ था ऐसा नहीं कहेंगे, देखा था. खाया था या खाया, गई या गई थी या गया था, जैसे भी है. तो ये ऐसे टाइप के सेंटेंस जो है वो यहां पर प्रयोग में आते हैं. तो पहला तो इस्तेमाल इसका ये है कि एक्शन बिगेन एंड एंडेड या कंप्लीटेड और हैपेंड एट ए पर्टिकुलर टाइम और इन ए पर्टिकुलर पीरियड इन द पास्ट विथ रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो बीता हुआ समय है, हो सकता है 2 सेकंड पहले हुआ हो, 2 दिन पहले हुआ हो, 10 साल पहले हुआ हो, 100 साल पहले हुआ हो, जिसका अभी कोई रिलेवेंस नहीं है और वो घटना हो चुकी है, उसका जिक्र करने के लिए इसमें हम या तो समय दिखाते हैं या समय नहीं भी दिखाते हैं. तो समय के साथ या समय के बिना भूतकाल की किसी घटना या क्रिया का जिक्र करना, ये इसका पहला मकसद होता है इस टेंस के इस्तेमाल का. फॉर एग्जाम्पल यू रीच्ड स्कूल लेट ऑन मंडे. जाहिर सी बात है कि ये मंडे कहा है, मतलब आज का दिन ट्यूसडे हो सकता है या कोई और दिन हो सकता है, लेकिन ये जो मंडे है, जिस मंडे की बात हो रही है, दैट टाइम इज ओवर. और ये बात सिर्फ कही जा रही है. तुम सोमवार को स्कूल देर से पहुंचे. शी वॉक्ड वेरी स्लोली दैट डे. वह उस दिन बहुत धीरे चली. अब उस दिन यानी वो बीता हुआ समय है कोई पास्ट का. माई फादर केम बैक होम यस्टरडे. मेरे पिताजी कल वापिस आए, घर पे आए या लौट के आए. व्हेन डिड यू फिनिश दिस वर्क या व्हेन डिड यू फिनिश योर वर्क. ये एक क्वेश्चन है, तुमने अपना काम कब कंप्लीट किया. इसमें कुछ नहीं होता है, डिड का इस्तेमाल होता है और डिड के साथ V1 ही लगता है, डिड और फिनिश. और सबसे शुरू में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आता है और उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट. इसको हम फिर से देखेंगे आगे चल के, लेकिन ऐसे टाइप के सेंटेंसेस. शी मेट मी ऑन द रोड. नाउ अगेन हियर टाइम इज नॉट गिवन. व्हेन शी मेट मी, दैट टाइम इज नॉट गिवन. तो शी मेट मी ऑन द रोड. शायद सुनने वाले को उस समय का इल्म है कि ये किस समय की बात हो रही है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो समय बीत चुका है अभी के संदर्भ में. वह मुझसे सड़क पर मिली. कुछ हैबिचुअल या रेगुलरली होने वाली जो एक्शन होती है पास्ट में,
उसका भी जिक्र थोड़ा सा कोई ऐसा एडवर्ब दे करके, जैसे डेली या इन दोज डेज वगैरह, ऐसे टाइप का कोई एडवर्ब दे करके भूतकाल की किसी आदत का या किसी बारंबार होने वाली घटना का जिक्र इसमें किया जा सकता है। ये गुंजाइश इसके अंदर है। ही ऑलवेज कैरिड ए पेन एंड डायरी विथ हिम। ये जो सेंटेंस है देखिए, ऑलवेज लगा दिया यहां पर, तो इसके माने होता है ऑलवेज के बाद कैरिड आया। कैरिड आया मतलब उसने अपने साथ रखा, तो वह हमेशा अपने साथ एक डायरी और पेन रखता था। ही ऑलवेज कैरिड। अब ये रखा ऐसा इसका नहीं होगा, ये रखता था ऐसी उसकी आदत बताई जा रही है। तो चूंकि ऑलवेज लग गया तो हमको ये समझ में आता है कि भूतकाल की किसी आदत की बात हो रही है कि ऐसा बारंबार या हमेशा होता था। आई वेंट आउट फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, इसका यही अगर समाप्त हो जाए सेंटेंस तो इसका मतलब होता है कि मैं वॉक पर या सैर पर गया। ये किसी दिन की बात की हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आई वेंट आउट फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, इट मीन्स कि दिस एक्टिविटी हैपेंड रेगुलरली ऑन द डेली बेसिस सम टाइम इन द पास्ट विच इज नॉट एनी मोर रिलेवेंट नाउ। अभी वो शायद वॉक पे नहीं जाता है। इस चीज को समझ में रखना है, ध्यान में रखना है कि आई वेंट बोलते ही हम ये समझ जाना चाहिए कि अब वो क्रिया का कोई मतलब नहीं, अब वो क्रिया होती नहीं है। आई वेंट आउट फॉर ए वॉक डेली, इसका मतलब अब वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता है बोलने वाला। ही ऑलवेज कैरिड पेन एंड डायरी, मतलब ही नो मोर कैरीज नाउ। अभी वो पेन और डायरी नहीं रखता, पता नहीं वो आदमी है भी अभी या नहीं, लेकिन उसकी एक भूतकाल की आदत बताई जा रही है। माई मदर गेव मी पॉकेट मनी एवरी डे। अगेन एवरी डे आया है और गेव आया है, मतलब ये हमेशा हर रोज, लेकिन भूतकाल की बात हो रही है, बीते समय की बात हो रही है, इसको समझना जरूरी है। जैसे मेरी माँ मुझे हर दिन जेब खर्च देती थी, अब शायद माँ है या नहीं है पता नहीं, समय बीत चुका है। इसका तीसरा इस्तेमाल ये बताया गया है कि अगर हमको भूतकाल में कोई चीज का जिक्र करना है जो हैबिचुअल एक्शन है, तो वहां कई बार यूज्ड टू या वुड का इस्तेमाल भी होता है। ये अपने आप में एक अलग विषय है और ये मैं बाद में जिक्र करूंगा इसका, लेकिन यहां पर मैं उसका जस्ट परिचय दे रहा हूं कि भूतकाल की कोई चीज रिपीटेड जब होती है तो उसमें आप ये दोनों जो एक मॉडल्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन कंजंक्शन विथ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। ही यूज्ड टू रीड गीता एवरी डे। ही यूज्ड टू रीड मतलब वो गीता हर रोज पढ़ा करता था। पढ़ता था भी बोल सकते हो, हर रोज पढ़ता था ये भी कह सकते हो, हर रोज पढ़ा करता था ये भी कह सकता हूं। आई टुक एक्सरसाइज एवरी डे इन माई यूथ। मैं अपनी जवानी में रोज एक्सरसाइज करता था, ये बताया जा रहा है टुक से, टुक एवरी डे। अदरवाइज यूज टू टेक, ऐसा भी हम कहते तो चलता है, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे इन माई यूथ, यानी मैं अपनी जवानी में या युवा अवस्था में रोज व्यायाम करता था। अभी मैं व्यायाम नहीं करता हूं, शायद मैं अभी युवा भी नहीं हूं। शी वुड टेल मी मॉरल स्टोरीज। शी वुड टेल मी मॉरल स्टोरीज, यानी वह मुझे नैतिक कहानियां सुनाया करती थी। दिस इज हैबिट ऑफ पास्ट। यहां इन दोज डेज या पास्ट के किसी एडवर्ब का जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी शी वुड टेल मी मॉरल स्टोरीज इसके माने ही है कि नाउ शी नो मोर टेल्स मी एनी स्टोरीज, और ये भूतकाल की बात है। वुड टेल या यूज टू टेल भी कह सकते। एवरी वीक डे माई फादर वुड कम होम लेट। वीक डे का मतलब होता है काम काज के जितने दिन होते हैं वो, और वीकेंड्स का मतलब होता है संडे। तो जनरली वीक डेज मतलब सोमवार से लेकर के शनिवार तक, तो कार्य दिवस या काम के दिन ऐसा भी कह सकते हैं। तो हर कार्य दिवस पे मेरे पिताजी देर से घर आते थे। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया हिंदी में। कुछ नोट करने की बात इसमें यह है कि कई बार एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक क्लॉज व्हेन से शुरू होता है, यानी
इसमें दो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें से एक सेंटेंस व्हेन से शुरू होता है और ये दोनों सेंटेंस मिल करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ऐसा आप इसको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। क्लॉज इज ए काइंड ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये अपने आप में सेंटेंस की ताकत नहीं रखता है, ये खुद खड़ा नहीं हो सकता है। बहरहाल, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सीता हर्ड द न्यूज शी क्राइड। अब देखिए, शी क्राइड ये एक क्लॉज है, मतलब सेंटेंस का एक छोटा रूप है, बिकॉज इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट शी एंड अ वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्राइड। दूसरी ओर व्हेन सीता हर्ड द न्यूज, सीता हर्ड द न्यूज, इसमें भी सब्जेक्ट है, हर्ड ये पास्ट टेंस का वर्ब का फॉर्म है, लेकिन इसकी शुरुआत व्हेन से हो रही है और आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, इसलिए इसको सेंटेंस की ताकत नहीं है, बट स्टिल इट इज ए स्मॉल टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन से, फिलहाल समझने के लिए, और ये एक क्लॉज कहलाता है। व्हेन सीता हर्ड द न्यूज शी क्राइड, या आप ये भी कह सकते हो सीता क्राइड व्हेन शी हर्ड द न्यूज, ऐसा कहेंगे क्योंकि पहले उस नाउन का इंट्रोडक्शन करना जरूरी हो जाता है शी लगाने के पहले, क्योंकि शी इज अ प्रोनाउन। तो व्हेन क्लॉज जो है ये पहली एक्शन दिखाता है, ये ध्यान में रखना है इसके अंदर कि व्हेन क्लॉज जो है इसमें पहले जो हैपनिंग हुई, पहले उसने खबर सुनी, व्हेन शी हर्ड द न्यूज, जब सीता ने खबर सुनी तो वह रोने लगी, शी क्राइड। देन शी क्राइड बोलने की जरूरत नहीं है, यहां देन लगाना भी गलत हो जाएगा, लेकिन सिंपली ऐसा एक कॉमा लगा देना है, व्हेन सीता हर्ड द न्यूज शी क्राइड, या व्हेन सीता क्राइड व्हेन शी हर्ड द न्यूज, इस ढंग से भी इसको बोल सकते हो, वहां पर फिर उसको क्लॉज कॉमा देने की जरूरत नहीं है। वी स्टूड अंडर द ट्री व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब देखिए व्हेन बाद में लगा है तो यहां पर देयर इज नो कॉमा, वी स्टूड अंडर द ट्री। नाउ दिस एक्शन वाज अ लेटर एक्शन, ये बाद में हुई, पेड़ के नीचे खड़े होने की एक्शन बाद में हुई, व्हेन वाली एक्शन पहले हुई, व्हेन इट बिगेन टू रेन, जैसे ही बारिश शुरू हुई, जब बारिश शुरू हुई हम पेड़ के नीचे खड़े थे, लाइक दिस। दूसरा कुछ इसमें नोट करने की बात है कि जो इसमें क्रिया का वर्णन होता है वो एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे या पीरियड के दौरान कंप्लीट हो चुकी है, नाउ इट इज नो मोर इन इफेक्ट, और ये चीज खत्म हो चुकी है, इसको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। अब यहां देखिए लिव्ड लिखा है, लिव्ड मतलब अभी हम नहीं रहते, फॉर 10 ईयर्स के माने है के लिए, फॉर 10 ईयर्स यानी 10 साल के लिए या 10 साल तक, ऐसा भी कह सकते हैं। हम इस घर में 10 साल रहे, वी लिव्ड, हम रहे, या रहे थे भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर रहे कहना ठीक है। वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, नॉट लिविंग नाउ, अभी हम नहीं रह रहे हैं। अगर हमने कहना है कि भाई हम 10 साल से इस घर में रह रहे हैं, तो हम इस पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, या वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स। वी हैव लिव्ड भी चलेगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और वी हैव बीन लिविंग भी चलेगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इट मीन्स अभी भी रह रहे हैं, अभी हमने घर खाली नहीं किया है, 10 साल से रह रहे हैं, और यहां का मतलब है इसका वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, यानी हम 10 साल रहे। कब तक रहे, हो सकता है कल तक रहे, हो सकता है आज तक ही, अभी तक ही रहे हो, लेकिन अब नहीं रहते, इतनी बात हमको समझना है। वी वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर ए लॉन्ग टाइम, हमने इस दफ्तर में बहुत समय तक काम किया, हम बहुत समय काम करते थे, ये भी यहां लिखा हुआ है, लेकिन हमने अभी काम नहीं करते हैं, हम पहले काम करते थे और बहुत समय तक हमने काम किया, ये बताने की बात है। शी वंस सॉ क्वीन विक्टोरिया, उसने रानी विक्टोरिया को देखा था एक बार, उसने एक बार रानी विक्टोरिया को देखा था। इसका ट्रांसलेशन शी वंस, वंस बोलते ही एक बार, सॉ देखा या देखा था, भूतकाल की घटना है तो हमने जनरली हम लोग था लगा देते हैं, और ये हमारी भाषा की फ्लेक्सिबिलिटी कि हम ऐसा बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बहुत ही वाटर टाइट स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा भी इधर उधर होने से अर्थ बदल जाता है, तो इसको ध्यान में रखना, ये एक सुविधा भी है और ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी भी है। ही वर्कड फ्रॉम 8 to 10 ऑन मंडे,
अब मंडे बोल दिया, ऑन मंडे बोल दिया, मतलब मंडे का दिन निकल गया है और उसने सोमवार को 8 से 10 तक काम किया या किया था, ऐसा दोनों बोल सकते हो आप। कई बार कुछ ख्वाहिश, कोई विश, कोई अनफुलफिल्ड डिजायर या कोई कंडीशन प्रेजेंट टाइम की दिखाने के लिए भी इस पास्ट टेंस का इस्तेमाल कुछ खास सूरत में करते हैं, जैसे इट इज टाइम वी वेंट देयर। हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज टाइम टू गो देयर, इट इज टाइम फॉर अस टू गो देयर। हमें वहां जाने का समय आ गया है या हमारा वहां जाने का समय हो गया है। ये दो तीन तरीके से कह सकते हैं। इट इज टाइम वी वेंट देयर के मतलब है हमें वहां जाने का समय आ गया है या हमारा वहां जाने का समय आ गया है। आई विश आई वर अ किंग। अब इसमें देखिए ये एक डिजायर या असंभव डिजायर जिसको कहते हैं वो कही जा रही है। काश मैं राजा होता। आई विश के माने है काश, जो एक ख्याली बात है। आई विश आई वर अ किंग, तो आई वॉज अ किंग नहीं होता, बिकॉज ये ख्याली बात है तो इसमें ये वर का ही इस्तेमाल होता है और ये भूतकाल का वर्ब है, वर, इसलिए यहां पर ऐसा वर का इस्तेमाल। आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ कैप्टन ऑफ द टीम। ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई बॉस। अगेन यहां पर वो ऐसे बात करता है, वो या ऐसे बोलता है जैसे वो मेरा बॉस हो। हमारी बोलचाल की अंग्रेजी में ये भी कह सकते हैं कि ही स्पीक्स एज इफ ही इज माई बॉस, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन जनरली जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होता है वो ऐसा ही होता है, ही स्पीक्स या ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज माई बॉस की जगह ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस, ऐसा होता है क्योंकि ये ख्याली बात है। अब देखिए कुछ डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर डिस्टिंग्विश करने में, उसको थोड़ा सा यहां जिक्र किया गया है। कौन सी चीज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगी और कौन सी पास्ट टेंस में जाएगी, इसके लेकर के थोड़ा सा भ्रम होता है। आई हैव लिव्ड इन लंडन फॉर 6 years। अब देखिए आई हैव बोलते ही ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई। आई हैव लिव्ड इन द लंडन फॉर 6 years, इट मीन्स मैं अभी भी रहता हूं, आई स्टिल लिव देयर। आई लिव्ड इन लंडन फॉर 6 years, द टाइम पीरियड इज ओवर। मैं रहा, मैं 6 साल तक लंदन में रहा। राम हैज गॉन होम, मतलब वो यहां नहीं है अभी, हैज गॉन जा चुका है। और राम वेंट होम 10 minutes अगो, यानी राम 10 मिनट पहले घर गया। अब ये देखिए ये एक्शन भी हो चुकी है और ये एक्शन भी हो चुकी है, लेकिन यहां पर जैसे ही आपने समय दिया 10 minutes अगो, तो ये इसको पास्ट में ढकेलना बहुत जरूरी हो गया इस सेंटेंस को। तो हम राम हैज गॉन होम 10 minutes अगो ऐसा नहीं बोलेंगे, बिकॉज टाइम फैक्टर हैज बीन गिवन। तो टाइम देते ही ये एक दफन हो गई बात, ये खत्म हो गई, इसलिए इसको पास्ट टेंस में जाना जरूरी है। तो राम वेंट होम 10 minutes अगो होगा, राम हैज गॉन होम 10 minutes अगो नहीं होगा। राम जस्ट हैज गॉन होम ऐसा भी कह सकते हो, राम हैज गॉन होम मतलब जा चुका है, ऐसा बात कह सकते हो। अभी वहां यह नहीं है। What टाइम डिड पॉल एंड लिंडा गो आउट, यानी कब पॉल और लिंडा बाहर गए। पॉल और लिंडा कहीं बाहर गए तो पूछ रहा है कब, ये व्हाट टाइम या व्हेन बोल सकते हो आप। लुक देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, यहां कहा जा रहा है कि देखो वहां एक दुर्घटना हुई है। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, ये दुर्घटना अभी अभी हुई है, बहुत ताजा घटना है ये, और इसके बारे में बोल रहा है कि देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। कोई आवाज आ गई आपको या देख लिया आपने, तो ये बात बहुत ही प्रेजेंट की है, तो इसको आप प्रेजेंट टेंस में डालेंगे। देयर वॉज एन एक्सीडेंट बोलते ही पास्ट टेंस का कोई ना कोई एडवर्ब यहां आएगा, जैसे देयर वॉज एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, या आपने देयर वॉज एन एक्सीडेंट भी कह दिया तो बात ये हो गई कि अभी उसका कोई मतलब नहीं है, पहले हुआ है। देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, ये गलत हो जाएगा। हैज बीन, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट बोलते ही इसका मतलब आपको अभी की बात होनी चाहिए। ये लास्ट नाइट का जो एडवर्ब आपने डाल दिया, इसके माने ये बात खत्म हो चुकी है, इसको समझना जरूरी है। अब 1947 से आज की बात अगर हम कह रहे हैं, इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947। अब देखिए भारत 1947 से स्वतंत्र है,
ऐसा कहने के लिए हम कह सकते हैं इंडिया इज इंडिपेंडेंट सिंस 1947, और ये बोलचाल में चल भी जाता है, लेकिन इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हमको बोलना पड़ेगा इंडिया हैज बीन, क्योंकि है तब से, और आपने समय भी दिया है तो सिंस 47, इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट सिंस 47। आपने अगर यहाँ सिंस 47 नहीं लगाया और आपने सिर्फ ये कहा कि इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट कंट्री, इसके माने होते हैं इंडिया आजाद देश रहा है हमेशा से, जो कि हमारे देश के लिए एटलीस्ट लागू नहीं होता है, बिकॉज इट वॉज अंडर ब्रिटिशर्स। तो इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट या इंडिया हैज नेवर बीन इंडिपेंडेंट, ऐसा ही आप बोल सकते हो कि भाई इंडिया कभी आजाद नहीं रहा, लेकिन वो सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947 मतलब भारत 1947 से स्वतंत्र या आजाद है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, ये बिल्कुल सही पास्ट टेंस की बात है, 1947 की बात है ये। 47 से अभी तक की बात नहीं कर रहे, 47 की सिर्फ पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं। तो भारत 1947 में आजाद हुआ या स्वतंत्र हुआ। 1945 से अभी तक की बात हमको जब कहनी है, देयर हैव बीन मेनी वॉर्स सिंस 1945। वॉर्स प्लूरल है तो हैज बीन नहीं हुआ, हैव बीन हुआ। देयर हैव बीन मेनी वॉर्स सिंस 1945, यानी 1945 से अभी तक कई युद्ध हो चुके हैं और होते रहे हैं, समझ लीजिए। देयर वॉज ए वॉर इन 1945 इन गल्फ एरिया, यानी खाड़ी के क्षेत्र में 1945 में एक युद्ध हुआ था। अब ये इन 45 बोल दिया, इसका मतलब एक समय की बात हो रही है। 1983 से अभी तक की बात करें हम, तो इंडिया हैज वन मेनी क्रिकेट ट्रॉफीज सिंस 1983। तो मेनी ट्रॉफीज वन बोल दिया, जीती है। 1983 से अभी तक भारत ने कई ट्रॉफियां जीती है या जीत चुकी है या जीत चुका है, जो भी कहना है आपको। तो हैज बीन विनिंग नहीं बोल सकते मेनी ट्रॉफीज के साथ में, क्योंकि ये जो ट्रॉफीज है ये इंटरप्टेड एक्शन है, ये कोई लगातार होने वाली एक्शन नहीं है, होती रही है। तो इंडिया हैज वन मेनी क्रिकेट ट्रॉफीज सिंस 1983, यानी कई क्रिकेट ट्रॉफी इंडिया जीत चुका है 1983 से, मेनी ट्रॉफीज। तो यहां सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा है, हैज बीन नहीं होगा, यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इंटरप्टेड एक्शन है। लेकिन जो चीज लगातार हुई है वहां पर आप इसमें डाल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इंडिया हैज बीन रेजिंग इट्स मिनरल प्रोडक्शन सिंस 1983, ये करेक्ट है। इंडिया हैज बीन रेजिंग इट्स मिनरल प्रोडक्शन, बिकॉज ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है और ये करेक्ट सेंटेंस है, इट्स ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, क्योंकि उत्पादन कोई ऐसे पैचेस में नहीं हुआ है, लगातार होते रहा है। (1983) की बात हो रही है। इंडिया वन वर्ल्ड कप इन 1983, भारत ने विश्व कप 1983 में जीता। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क दैट डे, उसने अपना काम होमवर्क उस दिन पूरा नहीं किया। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क येट, अभी तक उसने होमवर्क नहीं किया है, इसलिए हैज नॉट, यानी उसने उस दिन भी नहीं किया होगा, तब से नहीं किया, अभी तक के नहीं किया है, उसने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। ही हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम मंडे भी बोल सकते हो, सिंस मंडे भी बोल सकते हो, वह सोमवार से गैर हाजिर है, अनुपस्थित है। तो सोमवार से है मतलब लगातार है, अभी तक है, तो हैज बीन। शी हैज कम बैक लॉन्ग एगो, अब लॉन्ग एगो देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये पुरानी बात है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको सिंपली देंगे हम, शी केम बैक लॉन्ग एगो, वो बहुत पहले वापस आई। द बेल हैज जस्ट गॉन या द बेल हैज जस्ट रैंग, यानी घंटी अभी अभी बजी है या बजी। यहां मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 42 में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है और उसमें कैसे डिफरेंट जो सेंटेंसेस है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो कैसे बनते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सजेस्ट फॉर एनी मॉडिफिकेशन। थैंक यू।